गीता को 3 षटकों में बांटा गया है। पहले 6 अध्याय जो हैं वो पहला षटक बनते हैं। ये पहला जो षटक है इसे कर्म योग बताया गया। दूसरा जो षटक है जिसमें चैप्टर 7 से लेकर चैप्टर 12 तक हम कवर करते हैं, तो ये सेकंड षटक जो है इसे भक्ति योग बताया जाता है। इसके बाद 13 चैप्टर से लेके 18 चैप्टर तक का जो थर्ड पार्ट है यानी तीसरा षटक है, ये ज्ञान योग बताया जाता है। इस तरह से 3 डिवीजन गीता में की जाती हैं। तो जो सेकंड षटक है जिसमें चैप्टर 7 से लेके चैप्टर 12 तक आते हैं, उसमें जो 12वां अध्याय है वो अंतिम अध्याय है। तो ये भक्ति योग है। तो 12वें अध्याय अगर देखा जाए तो भक्ति के बारे में बताया जाता है कि कौन कौन से भक्त भगवान को प्रिय हैं, किस प्रकार की भक्ति भगवान को प्रिय है। 12वां अध्याय और 15वां अध्याय ये 2 ऐसे अध्याय हैं जिसमें सबसे कम श्लोक हैं, यानी कि सिर्फ 20 श्लोक हैं। तो ये जो भक्ति योग का अध्याय है, जो अंतिम अध्याय है दूसरे षटक का, ये अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। संत श्री विनोबा भावे के विचार इसमें हमें जरूर समझने चाहिए इस भक्ति योग को समझने के लिए। गीता में जो एक मुख्य चीज चैप्टर 12 में आई है वो आती है एक डाउट, एक शंका आती है कि सगुण परमेश्वर और निर्गुण परमेश्वर में कौन सा बेटर है। तो इसमें अलग अलग संतों के अलग अलग विचार हैं। तो संत श्री विनोबा भावे कहते हैं कि सगुण और निर्गुण भक्ति दोनों ही जो रास्ते हैं, दोनों ही उपासना की पद्धतियां जो हैं, उनका उद्देश्य तो एक ही है, यानी कि परमेश्वर की प्राप्ति। हमें परमात्मा तक पहुंचना है, ये हमारा उद्देश्य है। इसमें बहुत भेद तो नहीं है, लेकिन सगुण भक्ति सरल मानी जाती है और निर्गुण उपासना यह थोड़ी सी कठिन मानी जाती है। तो सगुण उपासना के अंदर भक्ति का मार्ग पकड़ा जाता है और निर्गुण के अंदर ज्ञान योग पकड़ा जाता है। यानी ज्ञान मार्ग से हम निर्गुण उपासना यानी निराकार, वो परमेश्वर जो अव्यक्त है, अरूप है, जो दिखता नहीं, जो अक्षर ब्रह्म है, जो निर्वचनीय है, निर्देश्य है, वह जो सदा मौन में है, उस परमेश्वर की उपासना का जो रास्ता है वो ज्ञान मार्ग का रास्ता है। दूसरा जो मार्ग है वो मार्ग होता है सगुण का, यानी कि भक्ति का मार्ग। इसमें भक्ति के रास्ते से परमात्मा की उपासना की जाती है। तो किसी मूर्ति के सामने बैठकर हम उसकी उपासना करते हैं, उसकी महिमा का बखान करते हैं, स्तोत्र गाते हैं, स्तुति, वंदना, उपासना, उसके पास बैठकर भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं। तो ये एक सगुण उपासना यानी कि भक्ति का एक मार्ग है। जैसे बहुत समय तक कोई बेटा बहुत दूर हो और उसे माँ से मिलने जाना हो और माँ की तबीयत भी थोड़ी ठीक ना हो, तो बेटा के पास 2 मार्ग होते हैं। या तो बेटा बड़ी दुख में संसार को कोसता हुआ, मार्ग को कोसता हुआ अपनी माँ से मिलने जाए, तो वो जो मार्ग होगा उसके लिए बड़ा ही दुखमय हो जाएगा। पूरे रास्ते वो टेंशन में जाएगा, चिंता में। ये भी हो सकता है कि रास्ते में उसका सामान चोरी हो जाए, क्योंकि उसका ध्यान ही नहीं है, वो कोसता हुआ जा रहा है, लोगों को कुछ बोलता जा रहा है, तो बड़े दुख में पहुंचता है अपने घर। एक और तरीका है, वो ये है कि हम उस मार्ग में सहज रूप से जाएं, भक्ति यानी कि प्रेममय होके जाएं, आनंद के साथ, उल्लास के साथ, एक खुशी के साथ कि हम अपनी माँ से मिलने जा रहे हैं। तो एक मार्ग हो गया जिसमें हम बड़ी खुशी से, उल्लास के साथ, नृत्य करते हुए, मस्ती के साथ हम अपने घर की तरफ जाते हैं कि हमें अपने माँ से मिलना है, पिता से मिलना है। और एक दूसरा मार्ग है जिसमें हम दुख से जाते हैं, यानी कि संसार को कोसते हुए, लोगों को कोसते हुए। कभी हम ट्रेन को कुछ कहेंगे, कभी फ्लाइट को बोलेंगे, क्यों डिले हो गई, क्यों ऐसा हुआ, बहुत सारे हम एक्सक्यूजेस बोलेंगे, बहुत सारे हमारी कंप्लेंट्स होंगी। तो वो जो मार्ग है वो बड़ा ही शुष्क मार्ग हो जाता है। दूसरा भेद जो संत विनोबा भावे बताते हैं वो ये है कि सगुण उपासना
उसके अंदर भक्ति अनिवार्य है, यानी वो प्रेममय मार्ग है, उसके अंदर भावनाएं होती हैं, उसके अंदर आर्द्रता होती है, यानी फीलिंग्स होती हैं। वो कोई ड्राई शुष्क मार्ग नहीं है। ज्ञान मार्ग यानी कि निर्गुण उपासना का मार्ग ज्ञान का मार्ग है, जो बड़ा ही शुष्क होता है और जिसके अंदर प्रेम की भावना की कोई जगह नहीं होती। यानी विचार को इतना शुद्ध हम करते चले गए, इतने पवित्र हम करते चले गए कि पवित्र करते करते हम ज्ञान मार्ग से चलते चलते और अपने गलत विचारों को दूर करते करते, शुद्ध करते करते हम परमात्मा तक पहुंचते हैं। एक और डिफरेंस आता है, वो ये आता है कि जो ज्ञान मार्ग है, इसके अंदर जो निर्गुण उपासना का मार्ग है, इसके अंदर हम अपने ऊपर ही डिपेंडेंट करते हैं, यानी अवलंबन जो है, डिपेंडेंसी जो है, वो स्वयं के ऊपर होती है। हमने ही अपनी पूरी जिम्मेदारी ले ली, हमने ही अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि हमें ही परमात्मा तक पहुंचना है। तो हम पूरा कैलकुलेट करेंगे, हम पूरे अच्छी तरीके से सोच विचार करेंगे, हम कितना हमें योग करना है, कितना ध्यान करना है, कितना हमें अच्छी बातें पढ़नी है, पुस्तक पढ़नी है। तो वो पूरा का पूरा साधना की जो पद्धति है, वो आपने अपने ऊपर डिपेंड कर ली, यानी आपने उस परम सत्ता के ऊपर कुछ नहीं छोड़ा। परंतु जो सगुण उपासना का मार्ग होता है, उसमें आप पूरी तरह से परमात्मा के ऊपर समर्पण करते हैं। तो ईश्वरार्पण जो होता है, यानी ईश्वर को अर्पित कर दिया। तो इस तरह से क्या होता है कि जब हम सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर देते हैं, सब कुछ परमात्मा को दे देते हैं, तो वो हमारी रक्षा करता है। जैसे गीता में कहा गया है, योग क्षेम, यानी उसके योग की, यानी कि उसकी मुक्ति की, और उसका क्षेम यानी जो उसकी मेंटेनेंस है, जो उसका खाना पीना है, रहना है, उठना है, वो सब चीज़ें, सांसारिक चीज़ें, उन सब की रक्षा फिर परमात्मा करते हैं। तो जब हम किसी एक बड़ी सत्ता के ऊपर अपना सब कुछ निछावर करते हैं, सब कुछ समर्पण कर देते हैं, तो सहारा कौन देगा? सहारा भी वही देने लगता है, शक्ति वही देने लगता है। वो पास आकर जैसे बच्चे को माँ सहलाती है, ऐसे ही प्यार से सहलाता है। वो देखता रहता है कि कहीं उसका बच्चा कोई गलती तो नहीं कर रहा। अगर बच्चा गलती कर रहा हो तो माता पिता आसपास रहते हैं, उसे बचा लेते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन अगर बच्चे ने अपना समर्पण दिया ही नहीं है, वो सिर्फ अपने ही ईगो, अपने अहंकार से चल रहा है, तो सहारा नहीं मिलता है। तो ज्ञान मार्ग में क्या होता है, आप अपने सहारे से, अपने लॉजिक से चलते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में आप परमात्मा के लॉजिक से चलते हैं, यानी कि उस यूनिवर्स की एनर्जी के हाथ में सब कुछ दे देते हैं। अगर हम ज्ञान की बात करें तो ज्ञान हमारे स्थूल मैल को, यानी जो आउटर हमारे जो भी गंदगी है, जो पाप कर्म है, जो भी चीज़ें बुरी हैं, उन सब को भस्म कर देगा। परंतु जो भक्ति होती है वो आपके सूक्ष्म मैल को, आपके अंदर जो सूक्ष्म रूप में जो कचरा है, जो गंदगी है, उसको जला के भस्म करता है। इसे हम ऐसे समझें कि जैसे ज्ञान की आपने अग्नि जलाई है, ज्ञान मार्ग आपने पकड़ा है, तो अब बाहर से शुद्ध होते 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 और फिर अंत में अपनी मैल की तरफ, यानी अपनी मैं, अपनी ईगो की तरफ आते हैं। लेकिन भक्ति में क्या होता है, आपने शुरू में ही अपने अंदर की ईगो को समर्पित कर दिया है, तो सूक्ष्म रूप में परिवर्तन अंदर से आएंगे। यानी फिर भी हमें अहंकारी मिल जाएंगे, लेकिन एक भक्त अहंकारी नहीं मिलता। भक्त के अंदर क्या होता है, वो हमेशा हाथ जोड़कर और प्रणाम करता है परमात्मा को, और जो भक्तजन है उन्हें भी प्रणाम करता है। ज्ञान का अहंकार आ सकता है, लेकिन भक्ति के अंदर अहंकार सबसे पहले ही फिता हो जाता है। तो संत श्री विनोबा भावे कहते हैं कि सगुण उपासना पहले रखी जाती है, यानी उसकी इम्पोर्टेंस पहले है। जैसे गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि सगुण उपासना के ज्यादा फायदे हैं, यानी वो व्यक्ति अगर करता है तो निर्गुण की तरफ अपने आप ही बह जाता है। तो संत श्री विनोबा भावे का कहना है कि सगुण उपासना से हमें निर्गुण उपासना की तरफ जाना है। मूर्ति पूजा से हमें स्टार्टिंग करनी है और फिर वहां से हमें अमूर्ति यानी कि अरूप के जगत में प्रवेश करना है। उसी मूर्ति के अंदर हम भगवान के प्रकाश को देखें, उसके प्रकाश के दर्शन करें। जैसे हमने देखा है विभूति योग के अंदर कि परमात्मा की सब विभूतियां हैं, उन विभूतियों के अंदर परमात्मा के दर्शन करना, परमात्मा सबसे ज्यादा उनमें दिखाई देते हैं।
तो एक सुंदर सी प्रतिमा आपके सामने है श्री कृष्ण की। तो श्री कृष्ण की अंदर से अनुभूति कीजिए, उनके प्रकाश को, उनके अंदर के जो तेज है वो सब चीजें उस मूर्ति में अनुभव करना और उस प्रकाश को अंदर लेना। ऐसा किया जाता है जब पूजा होती है या उपासना होती है, तो भक्त जब अपने इष्ट देव के सम्मुख जाए, जैसे भगवान शिव शिवालय में गया तो शिव की पिंडी पर जल चढ़ाते हुए ये बिल्कुल मन से भावना बनाते हुए कि मैं ये जल जो है सिर्फ इस पिंडी को नहीं चढ़ा रहा, शिव को नहीं चढ़ा रहा, ये मैं जो ज्योति है, जो प्रकाश है, जिसके कारण ये जगत आया है, यानी कि अव्यक्त से व्यक्त जगत बना है, मैं उसे अपना श्रद्धा अर्पित कर रहा हूँ। ये जल नहीं है, ये मेरी श्रद्धा है। और फिर उसके अंदर से जो तरंगे आ रही हैं, वाइब्रेशंस आ रही हैं, उस वाइब्रेशंस को कैच करना, यानी कि रूपवान जगत से अरूपवान जगत की तरफ हमें मूव करना होता है। अव्यक्त जो दिखता नहीं, जो सामने नहीं आया, उससे व्यक्त यानी कि जो सामने एग्जिस्टेंस है, हम उसकी तरफ मुड़ जाएं। अब कोई व्यक्ति हमें अच्छा लगता है, कोई गुरु का रूप, कोई ऐसा महान विभूति, कोई प्रेरणादायक, कोई लीडर, जो भी हमें दिखाई देता है वो उसका सिर्फ एक शरीर दिखता है, यानी एक रूप दिखा जो प्रकृति ने उसे प्रदान किया। चाहे वो महात्मा गांधी रहें, चाहे वो श्री तिलक हो, या फिर भगवान बुद्ध हो, या महावीर स्वामी हो, तो जो भी प्रकट हुए, या मीरा हो, तो जो भी प्रकट हुए, जिनको हम अपना आइडल मानते हैं, जिन्हें हम अपना सोचते हैं कि हमें भी ऐसा ही बनना है, उनके विचार, उनकी ऊंचाई, उनके व्यक्तित्व की ऊंचाई हमारे अंदर भी आए, तो वो एक रूप है जो हमें दिखता है। बस उस रूप को पकड़कर हमें अरूप की तरफ जाना है, क्योंकि व्यक्ति तो मिट जाएगा, उसका शरीर मिट जाएगा। 2500 साल पहले बुद्ध हुए, 500 साल पहले मीरा हुई, तो उनका शरीर तो लुप्त हो गया, शरीर तो समाप्त हो गया, लेकिन हम उस अरूप को पकड़ें, उस चेतना को पकड़ें जो उनके अंदर वास करती थी, उनकी विचारधारा को पकड़ें जो उनके अंदर वास करती थी, उससे जुड़ने का हमें प्रयास करना चाहिए। चाहे श्री अरविंद रहे हों, चाहे संत श्री विनोबा भावे हों, उन लोगों के जो विचार हम पढ़ते हैं, श्री तिलक के विचार पढ़ते हैं, तो वो जो विचार हैं उनके, उनसे हमें जुड़ना है, यानी उस सिद्धांत से हमें जुड़ना चाहिए। भगवान बुद्ध ने 3 प्रकार की निष्ठाएं बताई, जैसे कहा जाता है बुद्धम शरणम कच्छामि, फिर कहा जाता है संघम शरणम कच्छामि, फिर बोलते हैं धर्मम शरणम कच्छामि। यानी पहले बुद्ध, यानी जो रूप हमें दिखाई दिया, हम उससे अट्रैक्ट होते हैं, उस विचारधारा से अट्रैक्ट होते हैं, तो वो जो व्यक्ति है जिससे हम अट्रैक्ट हुए, हमारी आत्मा अट्रैक्ट हुई कि हमें भी ऐसा बनना है, पहले तो हम उसकी शरण में जाएंगे। फिर उसके बाद जाना चाहिए संघम शरणम गच्छामि, संघ की शरण में, यानी जो लोग वहाँ पर हैं, जो भी वहाँ के अच्छे लीडर्स हैं, या जो लोग बहुत ही अच्छे साधक हैं, उच्च साधक हैं, जिन्होंने अपने आप को ट्रेंड किया अपने गुरु के सानिध्य में, फिर हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। फिर तीसरा स्टेप आता है कि धर्मम शरणम गच्छामि, यानी कि जो धर्म उन्होंने दिया, जो सिद्धांत उन्होंने दिए, जो विचारधारा उन्होंने दी, उस विचारधारा से, उस सिद्धांत से हमारा जुड़ाव हो जाना। तो हमें जुड़ना है, यानी सगुण से निर्गुण की तरफ फिर मूव करना होता है। सगुण उपासना सदोष हो जाती है अगर उसमें निर्गुण नहीं आता तो, यानी अगर हम सिर्फ मूर्ति पूजा तक ही अटक गए, उस मूर्ति के अंदर हमने अपने परमात्मा के दर्शन नहीं किए, यानी उस प्रकाश के दर्शन नहीं किए। इसलिए बोला जाता है जब भी हम मंदिर जाएं तो मंदिर जाके सिर्फ भगवान का श्रृंगार ना देखें, सिर्फ वस्त्र ना देखें, हम परमात्मा की जो ज्योति है, जो माँ की ज्योति है दुर्गा की मूर्ति में, तो माँ की ज्योति के दर्शन करें, महसूस करें कि माँ आशीर्वाद दे रही है, माँ कल्याण कर रही है। जिसे लोग नवरात्रि में व्रत रखते हैं, तो व्रत रखने का अर्थ यह नहीं है कि हम सिर्फ भूखे रहें। व्रत का अर्थ होता है हमने एक वचन हमने दिया भगवान को, अब उस वचन को हमें इसका पालन करना है। वो वचन क्या है? वो वचन हम रोज का बनाएं, यानी एक संकल्प
कि हम दुर्गा माँ की मूर्ति के सम्मुख जाएंगे। आज का ये व्रत है, आज का ये वचन है कि मैं आज के दिन अपने मन को शांत रखूंगा। तो ये जो आहार मैं कम ले रहा हूँ, या ये जो मैंने अपने भोजन को कम किया है, या मैंने सात्विक आहार लेने का आज जो व्रत लिया है, वो इसलिए लिया है कि मेरे अंदर जो वृत्ति है लालच की, मेरे अंदर जो वृत्ति है क्रोध की, मेरे अंदर जो वृत्ति है ईर्ष्या की, अब वो वृत्ति मेरी समाप्त हो। ये सात्विक भोजन मेरे मन को शांत करे। जैसे बोला जाता है शरीर और मन एक साथ जुड़े हुए हैं, तो शरीर पर जो चीज डालोगे वही मन पर असर करता है। तो उस व्रत को मैंने निभाना है। तो सगुण उपासना जो की गई, यानी दुर्गा माँ की उपासना हमने जो करी, वो हमें निराकार की तरफ लेकर चली जाएगी। लेकिन उसमें दोष हो जाता है जब हम सिर्फ वही चीज पकड़ कर बैठते हैं। यानी हमने इस शांत जगत को पकड़ा। शांत यानी जो जिसकी सीमाएं हैं, जिसका अंत होता है, बस उसी एक जड़ तत्व में, एक लिमिटेशन में हम अटक गए। नहीं, हमें लिमिटलेस होना है, यानी कि लिमिट को क्रॉस करना है, सीमा के पार जाना। तो यहाँ पर संत श्री विनोबा भावे का कहना है कि आपने सगुण का अंत निर्गुण में करना है।